सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामकरम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं रामजातं नमामि। श्री रामचरितमानस में 4 घाट हैं और यहाँ 4 वक्ता और श्रोता की जोड़ी है। हम लोग पहले दिन से देख रहे हैं, शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं, भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य को सुना रहे हैं। सुन रहे हैं आप लोग? कुछ लोगों को नहीं समझ में है क्या जानते हो। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना, तीसरा है कालभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, चौथे तो तुलसीदास जी हम सबको सुना रहे हैं। तो शिव जी जब ये सुनाते हैं कि कालभूषुंडी जी ने सुनाई कथा, पार्वती जी के मन में प्रश्न आया। अब देखो 4 घाट मतलब क्या है? 4 तरीके से कथा सुनाई जाती है, जिसमें 4 चीजों की प्रधानता हो। शिव जी जो सुनाते हैं ना, शिव जी के अनेक वाक्य ज्ञान प्रदान है, ज्ञान की दृष्टि से राम जी का वर्णन करते हैं। अनेक जगह देखेगा वेदांत में जो ब्रह्म का रूप है वही शिव जी के अनुसार राम है। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिन भुजंग में ब्रज पहचाने, सो राम वह राम है जो जिसके कारण झूठा जगत सच्चा लगता है। ऐसा उन्होंने शुरू किया है, आप पढ़िएगा। कालभूषुंडी जी जो है वो परम भक्त है, तो भक्ति की दृष्टि से राम जी की चर्चा करते हैं। आप देखेंगे इसमें खूब शरणागति की बात करते हैं, भगवान के कृपालु दयालु स्वभाव का वर्णन करते हैं। तुलसीदास जी बिल्कुल दीन घाट पर है, हम कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी राम जी के कारण ही है। और याज्ञवल्क्य जी जो है वो कर्म कांड में प्रवीण है, हालांकि उनका ज्यादा यहाँ वर्णन है नहीं, तो कर्म दृष्टि से भी ये कथा होती है। अब कहते हैं जब पार्वती जी ने पूछा है तो शिव जी उत्तर देते हैं, हमने कुछ संकेत किया था, गरुड़ जी को भी मोह हो गया, और मोह की काट, मोह का तोड़, मोह को हटाना है तो ज्ञान ही उसका उपाय है, सत्संग ही उपाय है। तो सत्संग के लिए गरुड़ जी कहाँ गए? तो भगवान शंकर कहते हैं कि हमारे पास आए, हमने उनको भेजा काल के पास। और ये कालभूषुंडी जी भले ही शरीर कौवे का है, लेकिन अंतरंग दृष्टि से वो बनता है। तो गयो गरुड़ जहां बसई वसुंदा, 62 पे जोड़ के बात गयो गरुड़। पार्वती को बड़ा ये शंका हुई कि गरुड़ जी तो जो है विष्णु के वाहन है, सतत विष्णु जी के पास है, फिर भी मोह, ये भी सुनने वाली बात है। पास में रहकर भी अज्ञान नहीं जाता। यही बात भागवत में वसुदेव जी कहते हैं, बोले मैं कृष्ण कृष्ण करते रहा कान्हा मेरा लल्ला, खूब प्रेम किया मैंने और खूब
लाड़ प्यार, लेकिन मेरा अभी तक अज्ञान नहीं गया है, आत्मज्ञान नहीं हुआ है। नारद जी से वो कहते हैं, फिर नारद जी उनको कथा सुनाते हैं नव योगीश्वर, भागवत के एकादश स्कंद में देखते। तो कोई पास में हो, लेकिन जब तक वो ज्ञान सुने नहीं तब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं। शिव जी भी देखिए जो पार्वती के पास में, सती के पास में, लेकिन जब सुनाया पूरा तत्व का निरूपण हुआ तब जाके क्या भाई, दवाई आपके पास और दवाई आप ले नहीं रहे हो, तुम्हें पढ़ रहे हो तो क्या होगा, वो तो नहीं जाएगा। पास में होने से कोई बात नहीं। तो गरुड़ जी पास में, अच्छा कई बार तो उल्टा ही होता है, बड़े लोगों के पास में रहकर अभिमान ही आ जाता है, उस व्यक्ति को उतना नहीं होता जितना इसको। तो भगवान शंकर कहते हैं आपको तो जाना पड़ेगा कौवे। तो काल के पास गए हैं और कालभूषण जी तो सत्संग कर रहे हैं, क्लास चल रही थी, तब देखा अरे वाह गरुड़ जी हमारे श्रोता बन के हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। और कालभूषण जी ने पूछा कैसे आना हुआ, तो अपना रोग बताया, मन का दोष। अरे मुझको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये राम जी कैसे ब्रह्म परमात्मा है, क्योंकि ब्रह्म तो मुक्त होता है और ये राम जी तो बंधन में थे, इनकी मुक्ति के लिए मुझको बुलाएगा, तो आप मुझको जरा इनका रहस्य। तब कहते हैं कालभूषण जी पूरी कथा सुनाते हैं। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी, सादर तात सुनाओ मोदी, बार बार विनहो प्रभु तो। 63 के बाद 34 बोले आप सुनाइए तब जाके हमको समझ में आएगा। यही है देखिए उपाय, अज्ञान नाश का उपाय ही है, पूछे तब सामने वाला बताए। अब अर्जुन भी कृष्ण भगवान के साथ जन्म से कितने बचपन से उनके साथ रहे, लेकिन जब उन्होंने पूछा तभी उनका अज्ञान दूर हुआ। ये नियम बिल्कुल सब जगह लगता है। अब कहते हैं सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, गरुड़ की विनम्र वाणी सुनी है। तो कालभूषण जी उत्तर देते हैं, आप जानते हैं गरुड़ जी किसके प्रतीक हैं? गरुड़ जी के ऊपर भगवान विष्णु है और विष्णु जी चलते हैं गरुड़ के ऊपर। तो आध्यात्मिक संदर्भ में गरुड़ का अर्थ होता है शब्द। शब्द के ऊपर भगवान आरूढ़ होकर अपने पास आते हैं। शब्द क्या है? वाहन। गरुड़ जी को क्या कहा गया है? शब्द प्रमाण होते हैं। अब आप तक ये जो ज्ञान जा रहा है इसका वाहन क्या है? शब्द। विष्णु भगवान कौन है, उनका स्वरूप क्या है, गुण क्या है, लीला क्या है, शब्द के द्वारा ही अपने कानों तक और कानों से हृदय तक प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, भागवत जी में आता है। तो गरुड़ जी शब्द के शब्द ही साधन है जो भगवान को अपने हृदय तक ले जाए, क्योंकि वो दृश्य तो है न तत्र चक्षुर गच्छति, नेत्र तो नहीं, शब्द के द्वारा उसका प्रकाशन होता है। ये है गरुड़ जी। और ऐसा कहते हैं जब गरुड़ जी चलते हैं तो उनके पंखों से वेद ध्वनि निकलती, वेद मंत्र। सामान्य विमान चलता है तो इतना जोर से आवाज आता है कि वो काम नहीं, लेकिन जब गरुड़ जी चलते हैं तो वेद मंत्र के। इंडोनेशिया की एयरलाइन का नाम क्या है? गरुड़ एयर। बड़ा बढ़िया नाम रखा। भारत में तो नहीं रख सकते क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष हैं,
एकदम तो उठ खड़े होंगे। एक विशिष्ट धर्म की बात है। वहां पे तो नोट के ऊपर गणपति जी का फोटो है। हाँ, अब कहते हैं ये थोड़ी सी बात बता दूं। गरुड़ जी की बात सुनिए तो यहाँ पर काकभूषुंड जी पूरी कथा सुनाते हैं। और ये जो 64वें दोहे से लेके 68 तक ये पूरी रामायण है। और लोग जो इसी का अनुष्ठान करते हैं, इसी का यदि पाठ कर ले तो पूरी रामायण का पाठ हो जाता है। देखिए आप 64 के ऊपर की पंक्ति ना, प्रभु अवतार कथा पुनि गए, उससे ऊपर ले आते हैं। प्रथम अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे बखानी। यहाँ से शुरू। पहले तो ये रामचरितमानस उन्होंने रूपक समझाया। आप यदि बालकांड में देखें तो पूरा रूप। फिर नारद जी को कैसा मोह हुआ ये कथा आई थी, वो सुनाया। हर अवतार में अलग अलग भगवान कैसे रूप लेते हैं ये सुनाया। फिर बाल चरित, पूरा अभिषेक का प्रसंग, फिर कैसे वो विषाद हुआ, कई ने मांगा, ये पूरा रामायण है। इसने कहा स्वामी जी फिर यही सुना देते हैं नौ दिन, लेकिन ये शॉर्ट वर्जन छोटा। अब कहते हैं ये पूरी जब कथा सुन ली उन्होंने तो वो कहते हैं कि मेरा जो मोह है वो चला गया। गयो मोर संदेह सुने सकल रघुपति चरित, 68 भयो राम पद नेह तव प्रसाद बाजसती। बोले रघुनाथ जी का चरित्र आपने सुनाया तो अब क्लियर हो गया स्पष्ट कि उन्होंने लीला की है, एक किसी प्रयोजन के तहत तो ऐसे उन्होंने किया है। और बहुत ही प्रसन्न हुए गरुड़ जी, बोले आपने बड़ी कृपा की, आप यदि नहीं मिलते तो ये भ्रम बना रहता हूँ। और काकभूषुंड जी को बार बार प्रणाम करते हैं। उसके बाद काकभूषुंड जी कहते हैं कि वास्तव में तुमको कोई मोह नहीं था, तुमने मुझको बड़प्पन देने के लिए ये देखिए वक्ता की महानता। उसके बाद फिर आगे का प्रसंग है, काफी वर्णन किया कि जब तक कोई कथा नहीं सुनेगा कैसे होगा, क्या कभी बिना बहुत सारे प्रश्न किए हैं, वो सब देखिए। उसके बाद वर्णन आता है कि काकभूषुंड जी कहते हैं मैं इस माया से छूटा हुआ हूं, भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूरा ये जगत माया का परिवार है। आपको बताया ना, गो गोचर लगी मन भाई सो सब माया जाने मन। इंद्रियों के विषय, शरीर सब जो है, आत्मा को छोड़ के सब माया है। सीधी बात, वृत्ति से लेकर त्रिगुण से लेकर। तो यहाँ 71वें दोहे में कहते हैं व्यापी रहो संसार मोह, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि, भटदम्ब कपट पाषंड। भले माया की बड़ी भारी सेना है, काम क्रोध इत्यादि उसके सेनापति है। दम्भ पाषंड कपट ये सब क्या है, योद्धा है। और इस माया के साथ हमारा लगातार युद्ध हो रहा है और माया ही जीतती जा रही है, हम लोग पराजित हो रहे हैं। गुरु जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि बोले हम करते तो बात है ब्रह्म की, सुनते हैं ब्रह्म की, लेकिन मानते हैं माया की। वो कहते हैं चुनाव में किसी ने सब प्रचार कर रहे हैं किसका, ब्रह्म का, लेकिन वोट देने का टाइम आता है तो माया ऐसा। मतलब असली काम की बात है। तो ये माया रूपी संसार लगातार आक्रमण कर रहा है। हम लोग कुरुक्षेत्र में खड़े हुए हैं, युद्ध।
तो व्यापी रहे वो संसार, पूरे संसार को इससे व्याप्त किया। और जो संसार से जुड़ा हुआ है, संसार से प्रभावित है, परेशान है, उसका नाम होता है संसारी। संसारी एक बड़ा अच्छा अर्थ किया। संसारी मतलब जो बार बार सॉरी बोले, सॉरी मतलब बार बार गलती है। सम्यक सारी इति संसारी, संस्कृत अंग्रेजी। अरे जो हमेशा दुखी रहे, कुछ न कुछ चाहते। वैसे संसारी का अर्थ होता है संसरती, जो चले यहाँ से वहां से, थोड़ा हम फिक्स सेटल होते नहीं, चलो चलो। परिस्थितियां तो फिसल जाती है या हम फिसल जाते हैं। तो ऐसा ही संसार है, ये माया का सब प्रभाव है। लेकिन यहाँ काकभूषण जी एक बढ़िया बात कहते हैं, सोदासी रघुवीर के समझे मिथ्या सोपी। एक वेदांत का ये ज्ञान का विचार है। बोले ये माया भगवान की दासी। देखो भगवान की के पास दो स्त्रियां हैं, एक है माया और एक है भक्ति। भक्ति जो है रानी है और माया दासी है। भगवान के निकट कौन है, क्लोज कौन है? अच्छा, यहां पर लिखते हैं कि ये माया रूपी दासी तब तक सच्ची लगती है जब तक उसको समझे नहीं। बहुत सुंदर बात है। जहां आप उसका विश्लेषण करने लग जाओ तो वो मिथ्या सिद्ध हो जाती है। माया हमको सत्य क्यों लगती है, संसार सत्य क्यों लगता है? क्योंकि अभी तक हमने विचार नहीं किया। जब विचार करेंगे तो मालूम पड़ेगा ये ठोस जगत है नहीं, सत्य है नहीं, ऊपर से दिखता है। तो सोदासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोपी। जो समझता है उसके लिए मिथ्या हो जाती है, जो नहीं समझता उसके लिए बस डोमिनेटिंग होती है, वो आक्रमण करती रहती है, हम मरते रहते हैं। अविद्या या मिथ्या या माया की परिभाषा क्या है जानते हैं? जो है नहीं फिर भी दिखती है, उसको तो माया। ये जादू का खेल दिखाते हैं, पीसी सरकार का माया जाल। तो होता नहीं है वहां, लेकिन दिखता है। और नोट निकाल रहा है डिब्बे में, जादू में। तो एक व्यक्ति ने कहा कि आप यदि ये नोट निकाल सकते तो टिकट के पैसे क्यों दिया? झूठ मूठ का होता है। एक क्या आम की गुठली रखी, डिब्बा रखा, ऐसा घुमाया एकदम आम का पेड़ आ गया और उसमें आम लग भी गया। तो ये क्या है? जब तक हम समझते नहीं हम सच मानते। क्या जबरदस्त है। अरे वो जादूगर हमको मूड बनाना है, मूर्ख बनाना है। और मजेदार बात है, जादू देख के हम ताली बजाते हैं, मतलब अपनी मूर्खता में ताली बजा रहे हैं, है कि नहीं? उससे हमको मूड बना। तो वो माया के बहुत सारे स्वप्न एक माया है, दिखता है जब तक स्वप्न में लगता है। जागे हानि लाभ प्रपंच जीव। तो दिखने के लिए तो बहुत कुछ दिखता है, लेकिन वो वैसा होता नहीं। लगने के लिए बहुत कुछ लगता है। अब सभी को लगता है हम बुद्धिमान है, लेकिन तो होता तो नहीं। मैं बुद्धिमान हूं, किसको नहीं लगता। तो ये माया है। अब जैसे यहाँ पर भी बैठे बैठे आप सब लोग सुन रहे हैं, लगता तो यही है, लेकिन मिथ्या लगता तो ये सबको समझ में आ रहा है। तो ये संसार भी दिखता तो है, लगता तो है, लेकिन विचार करने पे झूठा सिद्ध हो जाता है। अब देखो सबको लगता है, दिखता है कि सूर्य का उदय हो रहा है, लेकिन उदय होता है सूर्य वहीं के वहीं हम उदित होते हैं, पृथ्वी अस्थित होती है।
आप देखिए जितने वैज्ञानिक लोग हैं ना वो भी यही बात मानते हैं, जैसा दिख रहा है वो मत मानो, वो नहीं मानते, परीक्षण करते, एक्सपेरिमेंट, देन दे। अब गुरुत्वाकर्षण बल दिखता तो है नहीं, लेकिन है। अब कोई कहीं दिख नहीं रहा है इसलिए नहीं, तो फिर ये नियम कर लो, जो जो दिखता है यद दृश्यम तत् सत्यम। लेकिन पृथ्वी चपटी दिखती है, वो स्थिर लगती है, किसी को लगता है कि घूम रही है, सत्य तो यही। अब गैलीलियो ने जब बोला तो उसको फांसी दी। सूर्य उसने कहा कि स्थिर है, बाइबल ने कहा नहीं जो घूमता है। तो मिथ्यासोपी, माया के ऊपर जब विचार करते हैं, संसार के ऊपर बिना विचार के तो सब सच्चा लगता ही है। भाई सत्य की परिभाषा क्या है? त्रिकाल एक तिष्ठति इति सत्य, जो तीनों काल में एक सा रहे उसको कहते हैं सत्य। बताइए कौन सी चीज एक जैसी है तीनों काल में? हर चीज तो बदल रही है हर समय। अपने शरीर को ही देखिए कितना बदल रहा है। अपना बचपन का फोटो देखिए, आप उस पहचान नहीं पाएंगे कि मेरा ही। कई बार लोग ऐसा फोटो लगा देते हैं वो पासपोर्ट के ऊपर, वो इमिग्रेशन ऑफिसर बार बार देखता है, तो इसमें तो बाल है, आपको इसमें बाल है नहीं। कितना परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं कालभूषण जी कि जो माया सब जग ही नचावा, जो माया सबको नचाती है, मैं भगवान की कृपा से बचा हुआ। एक माया है और दूसरा है सच्चिदानंद भगवान, जिसके ऊपर ये माया सारी खेल कर रही। माया का अधिष्ठान सच्चिदानंद। और फिर यहाँ पे 71 के बाद आप देखें तो एकदम निर्गुण राम का वर्णन है। निर्गुण राम, कबीरदास जी निर्गुण राम को मानते हैं, नानक जी निर्गुण राम को मानते हैं। तो सोई सच्चिदानंद घन रामा, जो सच्चिदानंद है। इसे ध्यान रखना, रामचरितमानस में केवल दशरथ नंदन राम नहीं है, निर्गुण राम ही है। यहाँ लिखा है कितनी बार ये शब्द आया है निर्गुण। अगुण अदब्र गिरा गोतीता सब दरसी अनवद्य अजीता, ये जो निर्गुण है, निराकार है, इंद्रियों से परे हैं, प्रकृति के परे हैं, वही निर्गुण परमात्मा अनेक वेश धारण करके कहते हैं अलग अलग भूमिका करता है। जैसे कोई क्या नट मतलब अभिनेता, जथा अनेक वेश धरी नृत्य करे नट कोई 72। और बड़ी सारी यहाँ ज्ञान की बात सुनाते हैं। कौन सुना रहे हैं? बीच याद करा दीजिए, कहा कृष्ण निधि ये सुना देते हैं। अच्छा, इसके बाद कहते हैं कि सुनहु राम कर, पूरा राम जी का स्वभाव सब बताया। अब गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौवे का शरीर धारण करके इतनी भक्ति आप में कैसे आएगी। आप अपना जरा पूरा जीवन सुनिए, चरित्र बताइए। तो यहाँ कालभूषण जी बताते हैं 74 के बाद कि जब राम मनुज तन धरई, भक्त हे तो लीला बहु करई, तब तब अवधपुरी में जाऊं। अरे जब जब राम जी का अवतरण होता है अयोध्या में, मैं जाता हूँ और उनका बाल चरित्र देखता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ। कालभूषण जी के इष्ट देव ये बालक राम, देखो आगे पंक्ति की, इष्ट देव मम बालक राम, शोभा कोटि सतनाम। राम जी के अलग अलग रूप में, बाल राम, किशोर राम, वनवासी राम, राजा राम, तो हमारे बाल राम। और मैं वहां 5 वर्ष तक, और जैसे ही भगवान अपना 5वां बर्थडे मनाते हैं, हम वहां से उड़ जाते हैं, बोले हमारे हम बड़े हो गए,
उनको छोटे छोटे जैसे लड्डू गोपाल, कोई लोग कृष्ण छोटे ही। तो ऐसा वो सब सुनाते हैं और कहने लगे कि भगवान का चरित्र मैं वहां देखता हूँ, उनका रूप देखता हूँ तो पूरे रूप का वर्णन। गोस्वामी जी को तो जो है रूप में बड़ी भक्ति है। कैसे दिखते हैं भगवान, पर न जाई रुचिर अंगनाई, उनके साथ आंगन में मैं खेलता हूँ। और फिर वो कैसे मर कत मृदुल कलेवर श्यामा अंग अंग प्रति छवि बहुकामा इत्यादि। 76 की रेखा त्रय सुंदर उदर, उधर पे 3 सुंदर रेखा है, नाभि सुंदर है, ऐसा पूरा बढ़िया वर्णन। और कहते हैं मैं उनके साथ खेलता हूँ। अब कहते हैं एक बार क्या हुआ कि हम वो उनके साथ में खेल रहा था, बिल्कुल प्राकृत शिशु इव, बिल्कुल सामान्य जैसा बच्चा होता है उसके समान भगवान खेल रहे हैं हमारे साथ। 77 में आप देखिए, अचानक मेरे मन में क्या आया कि वास्तव में भगवान है क्या। कई बार होता ना अति परिचयात अवज्ञा, बहुत परिचय से उसके व्यक्तित्व हम भूल जाती है। इतना बड़ा अर्जुन ने भी ये बात कही, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे अजानताम महिमानं तवेद। आगे भी बोलिए, आहार शय्यासन भोजनेषु, अर्जुन कहता है मैंने आपकी महिमा को जाना है, आपको बिल्कुल यार दोस्त के रूप में। और अर्जुन कहता है मैंने कई बार आपको ऐसे ही पुकारा, अरे यार, अरे कृष्ण जरा इधर आओ, थोड़ा पानी लेके आना, इधर से आ रहा हूँ पानी। कभी भोजन के समय, कभी आसन पे, कभी बिस्तर पे, मतलब मैंने ऐसी ऐसी बातें की जो एक मित्र से करता है। उनकी महिमा को नहीं जाना, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। काकभूषण जी कह रहे कि मुझको एकदम ऐसा लगा कि ये तो एकदम शिशु है, इनमें तो कुछ है नहीं। और जैसे ये मेरे मन में आया, क्या क्या मन में आया तो वो सब वर्णन है कि ईश्वर तो कैसा है, एक है, जीव तो अनेक है, और ईश्वर तो अजन्मा है, इनका तो जन्म हुआ है, ऐसा ऐसा सब जो है। अब जब हुआ तो भगवान ने कहा कि जरा इनको सिखाना पड़ेगा, मोह को दूर करना पड़ेगा। तो हुआ ये कि मैं उड़ रहा था और भगवान उसको पकड़ रहे थे। अब जनरली अब थोड़ा सा कौवा उड़ जाता है, फिर हम जा रहा हूँ, लेकिन हुआ ये मैंने देखा कि भगवान का हाथ पीछे पीछे आ रहा है, मैं उड़ रहा हूँ वो पीछे पीछे आ रहा है। ब्रह्मलोक लगी, कहाँ तक मैं उड़ के गया, ब्रह्मलोक तक। 79 में देखिए, और पीछे मुड़कर देखता हूँ तो भगवान का हाथ, भगवान ओ सप्तावरण भेद करे जहां लगे गति मुंह, 7 आवरणों को भेद कर ब्रह्मांड की जहां तक मेरी गति थी वहां गया, फिर देखा तो वहां कहा। बोले तो मैं डर के मैंने आंख बंद कर ली। अब ये मजेदार ही आता है, आंख बंद कर ली। ये देखिए 79 के बाद
जो नहीं देखा नहीं सुना, जो न समाए, सो सब अद्भुत एक ब्रह्मांड महु उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अब बोले इतना ओढ़ा ओढ़ा तो भगवान पीछे पीछे आ गए। मैं एकदम डर गया, मैंने आंख बंद कर ली और आंख जब खोली कालभूषण जी कहते हैं तो मैं क्या पाता हूँ, मैं अयोध्या में, हाँ अवधपुरी में, और भगवान राम जो है मुस्कुराते हैं। बोले देख लिया, ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया, और वो मुस्कुराए और अचानक क्या हुआ, मैं उनके मुख में चला गया, मालूम नहीं भगवान ने मुझे खींचा, मुख में भगवान, उनके उदर में मैं चला गया, उनके पेट में चला गया तो क्या देखता हूं मैं, वहां अनेक ब्रह्मांड है, अनेक लोकपाल है, लोक है, अनेक ब्रह्मा जी है, अनेक विष्णु है, फिर क्या 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 जो यहाँ दिखता है वो सब है, और जो नहीं सुना नहीं देखा वो भी सब है। जो नहीं देखा नहीं सुना, अद्भुत, वाह कालभूषण को बढ़िया टूर मिला, वर्ल्ड टूर, वर्ल्ड नहीं ब्रह्मांड टूर फ्री में, और एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक रहा भगवान के पेट में ब्रह्मांड। ये लीला वहां भी की थी ना कृष्ण भगवान ने, यशोदा जी, मिट्टी खाई तुमने, मुंह खोलो, मुंह खोला तो देखा, लेकिन यशोदा जी अलग थी, यहाँ तो ये घूम रहे इधर से उधर, एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक, वहाँ अनेक ब्रह्मा विष्णु में, हर ब्रह्मांड के अलग ब्रह्मा, अनेक विष्णु, ऐसा सब में देखा। और क्या क्या देखा, बोले दशरथ जी, कौशल्या जी, सबको देखा, बड़ा विचित्र मुझको लगा, सबको मैंने देखा, लेकिन राम जी को भी देखा, लेकिन राम जी सब तो एक ही। फिर मैंने वही शिशु रूप देखा जो शिशु रूप में अवध में देखा। ओहो, और बोले ऐसे ब्रह्मांड घूमते घूमते कितना टाइम बीत गया, 100 कल्प, एक कल्प में कितने 4 महायुग होता है, 100 कल्प की। और फिर मैं क्या देखता हूं कि मेरा जन्म कहाँ हुआ, अवधपुरी में, फिर अयोध्या में आ गया, और फिर मैं देख रहा हूं भगवान का जन्मोत्सव। राम उदर देखे वो जगनाना, ऐसा सब में देखते रहा, और भगवान थोड़े मुस्कुरा दिए तो फिर मैं बाहर आ गया। अब ये वर्णन क्या है, इससे ये समझ में आ रहा है, बोले तुमको मोह हो रहा था ना, मैं छोटा सा हूं, बस बोले इतना ही मेरा आकार है, जितना तुम घूम के आए। भगवान मोह को दूर करते दिखाकर कि जितना तुमको लगता है उतना मैं नहीं हूं। अब तो कहते हैं 20 शतमुख बाहर आया हूं, और फिर भगवान जो मेरे साथ खेलने लगे। किसी ने कालभूषण जी से पूछा, इसमें काफी टाइम लगा होगा, बताइए इतने ब्रह्मांड में, पूरे टूर में आखिर कितने वर्ष लगे। लोग पूछते हैं टूर ले जाएंगे, कितने दिन लगे, कैलाश मान चलो 15 दिन भी,
अब इतने ब्रह्मांड में चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा होगा। कालभूषण जी का ये 2 क्षण में सब हो गया, 2 घड़ी में पूरा हो गया। इसका मतलब क्या है? ये माया है। सोई लड़काई। भगवान फिर कहते हैं, सब दिखाने के बाद हमसे खेलने लगे, और भगवान को अब लग रहा है कि हाँ तुम्हारा मोह जो है वो दूर हुआ होगा। बोले हाँ महाराज, बिल्कुल दूर हो गया। और देखी चरित यहाँ सो प्रभुताई समुद्र तीन दशा विसराई धरनी पर्यो मुखावन बाता त्राहि त्राहि आरत जनता। बार बार चरणों में गिरा, प्रेमाकुल हो गया। और कालभूषण जी कहते हैं मुझको अपनी गलती समझ में है। इसके बाद कहते हैं भगवान कालभूषण जी को वरदान पे वरदान देते, बड़ा सुंदर ये 83 के बाद। बोले तुम मेरे भक्त हो, मैं हमेशा आते हो, मेरे साथ खेलते हो, बहुत सारी चीजें दी, ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना। बोले तुम्हारे पास ज्ञान हो, वैराग्य हो, विवेक से सब हो। आज देव सब संशय नहीं मांग जो ते भावन। तुमको और कुछ मांगना हो तो मांगिए, मैंने तुमको सब दे। तो कालभूषण जी बड़े चतुर है, कहते हैं आपने सब कुछ दिया लेकिन एक चीज अपने पास रखी, वो क्या है? भक्ति। ऐसा कहते हैं मुक्ति बड़ी आसानी से मिलती है, भक्ति कठिनाई से। तो आप हमको क्या दीजिए? भक्ति दीजिए। भगवान कहते हैं वाह, मांगने वाला ऐसा हो। और भक्ति उनको मिल गई। अविरल भगति विशुद्ध तव श्रुति पुराण योग 84 में। जही खोजत जोगी समुनि प्रभु प्रसाद को पा। किसी किसी को ये भक्ति मिलती है, मैं तुमको ये भक्ति देता हूँ। एवं भगवान ने भक्ति का वरदान। और भगवान कहते हैं कल्पतरु है। कल्पतरु क्या अर्थ होता है? उस पेड़ के नीचे आप बैठिए, जो आप चाहोगे वो मिल जाएगा। कल्पतरु 3 आते हैं ना, कामधेनु, चिंतामणि। एक व्यक्ति को कल्पतरु मिल गया, मालूम नहीं कैसे वो नीचे बैठा, जो इच्छा करे वो पूर्ण हो, जो मन में है। भूख लगी है, एकदम भोजन आ गया। उधर सोना है, एकदम पलंग आ गया। और उसको थोड़ा डर लगने लगा, बोले कहीं भूत आके मेरे को पकड़ तो नहीं ले जाएगा। एक बार गुरुदेव से किसी ने ऐसे ही कहा, गुरुदेव यही सिद्धवाड़ी में थे, और मालूम नहीं उस भक्त का कुछ ऐसा अनुभव हो रहा था कि जो चाह रहा था वो पूरी हो रही थी। बोले तो एकदम सिद्धवाड़ी में। तो भगवान गुरुदेव ने कहा बी केयरफुल, यहाँ उल्टा सीधा मत सोच लेना, फिर वो हो जाएगा। ऐसा होता है। कल्पतरु है आप प्रपन्न पारिजाताय महात्मा ने कहा। तो मैंने भक्ति मांगी, आपने भक्ति दे दी। सब सुख खानी भगत ते मागी, नहीं जग को तो ही सब बड़ भागी। आ गया यहाँ बड़ भागी। पीछे भी एक आया था हनुमान जी के लिए, लक्ष्मण जी के लिए, ध्यान ये होमवर्क है। जहाँ जहाँ बड़ भागी आता है जरा नोट करो, देखो कौन कौन भाग्यवान, फिर अपना देख सकते हैं उसमें हम बेनिफिट होते हैं। फिर तो हो रहा है, क्योंकि रामायण सुन ली तो बड़ भागी तो ही। तो यहाँ पर इस तरह उनको भक्ति का क्या हुआ? वरदान में। और अब भगवान खुश है, तो अपनी ओर से भगवान जो है सिद्धांत सुनाते। बोले मुझको क्या अच्छा लगता है, ये देखिए 85 के बाद। अब सुनु परम विमल मम वाणी, सत्य सुगम निगमान बखानी। अब सुनो तुम, अब भगवान को मजा आ गया। बोले निज सिद्धांत सुनायो तो सुनु मन धरु सब तज भजू। देखिए ये होता है ना, जब अपना कोई बहुत निकट का होता है, बड़ा प्रेमास्पद होता है, तो उसको अपने दिल की बात
बताने में कोई शंका नहीं होती है, डर नहीं होता। और तभी अपना दिल खोलते हैं, तुम हमारे निकट हो, इसलिए हम अपने व्यक्तिगत दो चीजें, एक बाहर वाली और एक अंदर। भगवान ने अच्छा ये दिया है, सेंसर करने की एक क्षमता, छिपाने की। नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, जो मन में आए वो बोलो, जो मन में आए तो 2 क्षण में हम पागल सिद्ध हो जाएंगे। विचित्र मन में आ रहा है, वैसा ऐसा करने लग जाए। हम क्या करते हैं, मन में नापते हैं, ये बोलना चाहिए। आप जरा कल्पना कीजिए, जो मन में आ रहा है वो मन में आ रहा है, सामने वाले को एक मारा जाए। आप बताइए, जीना मुश्किल हो जाएगा। किसी के घर में गए, कोई बढ़िया चीज देख रही, मन में आ रहा है कि इसको उठा लें, अपने ही मन कर नो नो, सेंसर है। लेकिन जहां अपना वहां होता है, सब बोल के निज सिद्धांत में अपना सुनाना। और भगवान ने यहाँ क्या सुना है, मेरे को कौन प्रिय है, ये यहाँ वर्णन किया। अब ये सब सुनने वाली बातें, लेकिन अपने पास समय नहीं। बोले सब मम उपजाए, सब लोग मेरे से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रिय मुझको कौन है, तो सुनो। बोले बहुत सारे मनुष्य हैं, मनुष्यों में जो द्विज है, जो संस्कारी है, वो मुझको प्रिय है। फिर जो वेद पठन करता है वो मुझको प्रिय है। फिर जो केवल वेद पठन करता है, विरक्त या ज्ञानी नहीं, वो प्रिय नहीं। उनमें जो विरक्त है वो मुझको प्रिय है। फिर उनमें भी जो ज्ञानी है वो प्रिय है। ऐसा कर करके भगवान अंत में कहते हैं, जो तन मन धन से मेरा प्रेम करना, वो सबसे अधिक मुझको प्रिय है। और यहाँ उदाहरण देते हैं, बोले एक पिता है, उसके अलग अलग पुत्र है। कोई बड़ा विद्वान है, कोई ज्ञानी है, पढ़ाकू है, अच्छा है, बढ़िया जॉब में है, अमेरिका में जॉब है, सब कुछ है। लेकिन यदि वो ठीक से आज्ञा नहीं मानता, माता पिता से बात नहीं करता ठीक, तो पिताजी क्या उसको प्रेम करेंगे क्या? भले वो कितना भी क्या पढ़ा लिखा है, पिता माता को तो उसी से प्रेम होगा जो उनको आदर देता है, सम्मान देता है। तो इसी तरह मेरे बहुत सारे हैं लोग जगत में, लेकिन जो पूर्णपणे समर्पूर्ण तरह से समर्पण करता है मुझको, बोले वही मुझको सबसे अधिक प्रिय है। और कालभूषण जी को वरदान देते हैं, तुम में ऐसा ही समर्पण है, इसलिए मैं तुमको भक्ति तो देता हूं। और भी यहाँ पे वरदान दिए, कबहू काल न व्यापहितो, 87 के बाद, सुमरसि भजसि निरंतर, तुझे कभी भी काल व्यापेगा नहीं। इसलिए कालभूषण जी की आयु को वे मरते ही नहीं है, कितने कल्पों तक जीते। कबहू काल, जब ऐसा वरदान मिल गया, बड़े प्रसन्न हुए हैं। हाँ, और अब यहाँ पे हुआ ये कि गरुड़ जी ये सब सुन रहे हैं। गरुड़ जी ने कहा कि आपको ये इतनी भक्ति वगैरह कैसी मिली? हाँ, फिर वो आगे आएगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात कहते हैं, बोले जब मुझको वरदान मिल गया तो मैं पुनी अवध रहो कछु काला। कालभूषण जी कहते हैं 88 के बाद मैं कुछ दिन तक वहां पे रहा, भगवान की लीला देखते रहा, क्योंकि मुझको छोड़ने का मन नहीं हो रहा है। और फिर यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिमी मोही, मैंने सब कुछ बता दिया। फिर यहाँ पे वापस वही बात करते हैं कि बिना भक्ति के कोई आनंद नहीं है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, बिना तप के तेज नहीं हो सकता, बिना श्रद्धा के धर्म नहीं होता, बिना संतोष के कामना जाती नहीं। और 90 दोहे में लिखते हैं, बिनु विश्वास भगति नहीं, ते बिनु द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं, उसके बिना भगवान द्रवित नहीं होते। और राम कृपा बिनु सब नेहु,
जीवन लगे श्याम। ये बिना राम जी की कृपा के सपने में भी उसको क्या विश्राम नहीं, जागृत में तो नहीं, सपने में। ऐसी भगवान की महिमा। इस तरह ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ, महिमा इतनी सब सुना दी तो गरुड़ जी ने कहा कि आपने ये सब कैसे सुना, कहाँ से मिला? तो बोले हमने गुरुओं से सुना। इति शुश्रम धीराणाम ये नस्तर व्याज चक्षिरे, ये सब यहाँ पे कहा है। बहुत राम जी की महिमा गाई है, इतना स्वभाव यहाँ बताया मैंने आपको कहा ना, ये भक्ति घाट है, भक्ति से भरा हुआ है पूरा बात। अब हुआ ये कि गरुड़ जी के मन में एक प्रश्न है, महाराज आप इतने बड़े भक्त हैं, लेकिन ये आप एक कौवे का शरीर क्या धारण किए? ये देखकर मुझको बड़ा आश्चर्य लग रहा है। कारण कवन देह यह पाई, ये 93 के बाद। अब ये एक पूरा चरित्र, वो कहते हैं गरुड़ जी तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, आप सर्वज्ञ हो, तत्व के ज्ञाता हो, उत्तम बुद्धि से युक्त हो, लेकिन आपने ये कौवे का शरीर किस लिए धारण किया? ये मुझको नाथ सुना में असस्यो पाही, महाप्रलय नाथ तो बनाइए। और हमने ये सुना कि प्रलय में भी आपका ये शरीर नष्ट नहीं। तो ये आप उनको बताइए। तो आप जो है पूरा चरित्र सुनाते हैं और यहाँ कहते हैं गरुड़ विरासुनि हर्षेउ, कालभूषण जी प्रसन्न हुए और कहने लगे धन्य धन्य तव मति दुर्गा, तुम्हारी मति जो है ना क्या है, धन्य है, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। और इस प्रश्न के बहाने मुझको फिर से भगवान की महिमा बताने का अवसर, कैसे भगवान ने कृपा की। अच्छा यहाँ पे वो कहते हैं कि बात ऐसी है, ये जो कौवे का शरीर है ना, इस शरीर में ही मैंने राम भक्ति पाई, ध्यान से सुनो। हालांकि मेरे को वरदान है कि मैं बदल सकता हूँ शरीर, लेकिन मैं फिर भी ये शरीर को ही धारण कर गया। क्यों? बोले इसमें हमने भगवान का दर्शन किया, भगवान की भक्ति, और भगवान के साथ में ये कौवे के शरीर में रह के सब खेलते रहते। तो यही तन राम भगति में ताते मोही ममता अधिक, इसलिए मेरी ममता इसको संभाल के रखता हूँ। जैसे हम लोग कोई चीज होती है ना, स्मरणिका आ गया का सोवेलिया, बड़े संभाल के रखते हैं। और ये उन्होंने दिया है, गुरुदेव ने दिया है, भले ही वो चीज ऑर्डिनरी, लेकिन गुरु जी ने दिया, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वहाँ गोवा में शायद गए थे, जहाँ स्वामी विवेकानंद जी आए थे, तो उन्होंने वो कुर्सी अभी तक संभाल के रखी। बोले इसके ऊपर स्वामी विवेकानंद। तो ऐसे ऐसे होता है, महिमा बढ़ जाती। कोई पत्र होता है, उस पत्र को बड़ा प्रेम करके इधर पेन दिया है, वो पेन तो यहाँ पर लिखते हैं कि ये शरीर दिया है, तो शरीर को ही करना। जहिते कछु स्वार्थ हो थी पर ममता कर सब कोई, जिसका जैसे स्वार्थ होता है ना, उससे उसकी ममता होती है। तो हमारा इसमें स्वार्थ है, भगवान की याद इसमें आती है, इसलिए मैंने ये शरीर धारण किया है। ओ गरुड़ जी ने कहा अच्छा ये बात है। यहाँ लिखते हैं तजौ न तन निज इच्छा मरना। गरुड़ जी ये काकभूषण जी में इच्छा मरण का भी वरदान है। काकभूषण जी अद्भुत भक्त, इतने वरदान इनको मिले हुए। इच्छा मरण, बोले मुझको ये वरदान मिला, लेकिन मैं नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझको इसी में भगवान के दर्शन। और कहने लगे कि अब मैं तुमको सुनाता हूँ, तो
96 के बाद से अब यहाँ काकभुचुंडी जी का अपना बड़ा चरित्र है, बड़ा विस्तार है इसमें। पहला जन्म क्या हुआ, दूसरा जन्म क्या हुआ, कैसे ये मुझको कौवे का शरीर मिला। तो यहाँ देखिए, प्रथम जन्म के चरितव कहो सुनहु विहगे, सुनि प्रभु पदरति उपजई जाते मिटई करे। बोले प्रथम जन्म का चरित्र सुनो, कौन, हे गरुड़, और इसको सुन के तुम्हारा क्लेश इत्यादि दूर हो जाएगा, कलेश दूर हो जाएगा। अच्छा, अब लेकिन गरुड़ जी ने कहा कि महाराज जी समय ज्यादा नहीं है अपने पास, आप ज्यादा विस्तार मत कीजिए। तो अब यहाँ पे वो कहने लगे, थोड़ा सा करके मैं पूर्ण कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं। तेही कलियुग कौशल हो जाए। बात ऐसी थी कि एक समय कलियुग था, कलियुग त्रेता द्वापर, ये अनेक बार आके गए, पहली बार ऐसा नहीं। तो बोले कलियुग का समय था, और उस कलियुग में अयोध्या भी थी, और उस अयोध्या में मेरा जन्म हुआ एक शूद्र के, लेकिन मैं शिव जी का सेवक था। शिव सेवक मन क्रमानुगानी, आन देव निंदक अभिमानी। अब यहाँ से इनकी कथा शुरू होती है। बोले मैं एकदम ऐसे परिवार में जन्म हुआ, कोई ऊंचा परिवार में, शिव जी की मैं भक्ति करता था, और कैसा था, मैं शिव जी की तो भक्ति करता हूँ, लेकिन निंदा करते रहा दूसरे भगवान, ये नहीं होना चाहिए। अपना इष्ट एक हो, लेकिन सबके प्रति आदर। बोले ये मेरा था। और मैं कैसा था, धन मद मत परम वाचा। देखो यहाँ पर अब वर्णन आ रहा है, ये वर्णन कैसा है मालूम है, साधक का वर्णन है, कि कहाँ से वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका है और कहाँ जाके वो पहुंचता है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, थोड़ी शिव जी की भक्ति थी, लेकिन भेद भक्ति थी। भेद मतलब सब अलग है, ये अलग है। और कली का समय था, कली, अच्छा, धन से मतवाला था, और बहुत वाचाल था। वाचाल मतलब बहुत चैटर बॉक्स है, बहुत बोलने वाला, जो कहते अरे बाप रे ये आ रहा है, चलो भागो यहाँ से। कोई लोग जो है ना, एक कवि वगैरह भी होते हैं, कविता बोलती जाते। एक बार कविता वो बोली नहीं, क्या कहते हैं, समाप्त नहीं करना। एक व्यक्ति खड़ा हो गया डंडा लेके स्टेज के सामने घूमने लगा। कवि महोदय कहने नहीं, अब मैं बंद कर रहा हूँ। वो व्यक्ति कहने लगा नहीं आप चालू रखिए, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको बुलाया है। ऑर्गेनाइजर को परम वाचाला, बोलना बंद नहीं करते, टॉकेटिव, अंग्रेजी में टॉकेटिव। तो मैं भी ऐसा ही था, कहते हैं जब उग्र बुद्धि, मेरी बुद्धि बड़ी उग्र थी, बात बात पे गुस्सा हो रहा, बात बात थोड़ा सा कुछ नहीं, ये ठीक नहीं किया, ये वो नहीं किया। हमेशा कोई लोग कंप्लेंट बॉक्स होते हैं, हर चीज में शिकायत करते हैं, नाराज होते हैं। उग्र बुद्धि, पूरा दम्भ विशाला, और दिखावा मेरे में बहुत था। अच्छा, आश्चर्य की बात है, मैं अयोध्या में रहता था, लेकिन अयोध्या के प्रभाव को नहीं जानता था। बताइए, तीर्थ में रह के काशी में रह रहे, लेकिन गंगा जी स्नान करने नहीं जाते। और एक से कहा, कभी आप गंगा जी स्नान करने नहीं, बोले हमारे वॉशरूम में गंगा जी आती। बोले हम आप लोग हॉरिजेंटल गंगा में नहाते, हम वर्टिकल गंगा में नहाते, शावर में, गंगा नहीं पाते लोग आलसी। तो यहाँ पे कह रहे अवध का प्रभाव नहीं जाना, मैं साधन भजन कुछ करना चाहिए, तीर्थ में आके वो कुछ किया नहीं। अवध प्रभाव जाना तो प्राणी, जब और बसई राम धनु पानी। हाँ,
जब राम जी घर में आते हैं, भक्ति आती है, तभी जान पाते हैं, नहीं तो कोरे के कोरे रह जाते, पूरा कागज पूरा ही। अच्छा, अब मैं कलियुग में रहता था, तो यहाँ पे मजेदार वर्णन है, कलियुग का वर्णन है, कागभूषण जी सुनाते हैं अभी बहुत विस्तार से, और जो आजकल अभी सब घट रहा है ना, वो सब यहाँ लिखा हुआ है। देखो, अपने ऋषि मुनियों को पहले से ज्ञान, क्या क्या होगा, अब सुनाने की बात क्या है, देखिए ना, कौन साधु होगा, कौन सन्यासी होगा, जाके नख और जटा विशाला सोई तापस प्रसिद्ध, जितनी बड़ी जटा बोले उतने बड़े साधु, ज्ञान ही नहीं मालूम है। और जो झूठ और मस्करी करता है, बोले कलयुग में उसको गुणवंत माना जाता है, बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट में तो बड़ा अपना काम बना देता है, उसकी लोग जो है बड़ी महिमा करेंगे। ऐसा बड़ा सुंदर वर्णन है, क्या क्या बताया आपको। ये वर्णन इसमें भी आता है, भागवत जी में। फिर कलयुग में एक होगा 99 में, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कर ही न दूसरी बात। सब लोग ब्रह्म ज्ञान की बात करें, बोले ब्रह्म जानना है, बैठो सुनाते। एक हाथ में गिलास, पार्टी में भी अध्यात्म की बातें होती है, एक होती है सॉलिड स्पिरिचुअलिटी, एक लिक्विड स्पिरिचुअलिटी। तो गजब की चीज है, किसी से भी बात करो, हाँ बोले मालूम है हमको, धर्म आत्मा सब मालूम है। वो गाना, एक अंग्रेज फॉरेन से आया और उससे 2-3 चीज ऑब्जर्व निरीक्षण किया, बोले भारत में सब लोग डॉक्टर हैं, थोड़ा सा आप बोलो कि हमारा ये से ये लो दवाई, सब लोग दवाई तुरंत देते, सब लोग एक तो क्या है डॉक्टर, दूसरा एनी टाइम स्ट्रीट है, जब भी देखो चाय चलेगी, अरे बिल्कुल चलेगी, रात में 2 बजे भी 4 बजे चाय चलती रहती, चाय एनी टाइम स्ट्रीट है। और तीसरी बात ही, सब लोग फिलोसोफर है, धर्म के क्या आता है, सुनाई देते हैं कुछ हद तक सही है। तो यहाँ पे उसी ने व्यंग किया है, ब्रह्म ध्यान बिनु नारी। सब लोग जो है अपना प्रवचन कर रहे हैं, इतने प्रवचन कर यूट्यूब को नहीं सुना रहे हैं अपना दलाल। अभी हम लोग केनोपनिषद दे रहे हैं वहां पे ऑनलाइन, एक दूसरे का हमने भी शुरू किया हमने कहा वाह, कौन सी परंपरा से सुना, कोई परंपरा हो नहीं, पढ़ के सुना देते, कुछ लोग तो सुन ही रहते हैं। गुरु जी ने बड़ी अच्छी बात कही, इस दुनिया में ऐसा है, कुछ भी करो 2-4 फॉलोअर मिल ही जाएंगे, कुछ भी करो, ब्रह्म ज्ञान के बिना कोई बात नहीं करता। और कौड़ी लागी लोह बस करे विप्रगण गुरु ला, इधर ब्रह्म ज्ञान की बात करना है, लेकिन धन इत्यादि के लिए गुरुजनों की भी हत्या करना है। अब आप जाइए ना, कई जगह सब हो रहा है, फिर कपट है, चतुरता है, ये है, इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं। अब सुन के मन खराब हो जाएगा, लेकिन ये सब बहुधाम सवारी धाम जती, ये 100 के बाद बोले सन्यासी लोग बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, बड़े बड़े उनके क्या है पैलेशियल आश्रम है और कुटिया है। यहाँ पे क्या लिखा है, वैराग्य तो है नहीं, विरक्ति है, दिखाते हुए तपसी धनवंत दरिद्र हुई, कली कौतुक तात न जात कही। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थी दरिद्र हो गए, ऐसा है कलयुग में हो गया। पढ़िएगा, नृप पाप परायण धर्म नहीं कई दंड विडम्ब प्रजा नित्य। ऐसा सब ये कलयुग है। ऐसे कलयुग में क्या है मेरे काम, लेकिन अब मेन पॉइंट, चलो ये सब दोष तो गिरा दिए,
लेकिन कलयुग में एक बहुत बढ़िया है, क्या? कलयुग में जो नाम का प्रताप है बोले वो कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मकर जो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावली लो। जो काम कृत युग में ध्यान से होता था, जो त्रेता में यज्ञ आदि से होता था, जो काम द्वापर में पूजा से होता था, वो काम कलयुग में नाम कमाना चाहिए। नाम कमाई मांगे नानक, चढ़ी रहे दिन रात नाम तुम्हारी नाम का, चढ़ी रहे भांग वसूली सुरापान, उतर जाए प्रभात। नाम जो है ये सबसे कीमती चीज है, कलयुग में इस नाम का बहुत बल है। अनेक संत हमने देखे जो और कुछ नहीं करते, केवल नाम। महाराष्ट्र में बहुत बड़े संतों में गोंदवले करवाना, नाम नाम नाम, हर श्वास में नाम। कहते हैं उनके रोम रोम में जो है वो राम का नाम आवाज आती थी, इतना उन्होंने जप किया। एक बार वो कहीं जा रहे थे तो राम की विग्रह जो है उनके आंखों में आंसू आ गए। राम जी के जाओ नहीं, मतलब ऐसा कहना चाहते, तीर्थ यात्रा में जाना चाहते, सब पे करना। तो नाम का तो बल बहुत है, लेकिन उसमें पूरा भाव विश्वास बहुत सारी चीजें। कलयुग में ध्यान हो नहीं सकता, क्योंकि ध्यान के लिए मन बहुत सूक्ष्म चाहिए, सात्विक चाहिए। त्रेता युग में यज्ञ आदि बहुत होते थे। देखो अब राम जी का युग भी आप देखें, अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। स्वयं भगवान का जन्म भी किसके कारण? यज्ञ के कारण। विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए ही भगवान ने यज्ञ का वो विधान। द्वापर में पूजा, भगवान कृष्ण गोवर्धन की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, पूजा द्वापर में। और कलयुग में क्या है तो है नाम। तो कोई कहेगा नाम से क्या होगा? बोले उतनी शक्ति नाम में है, मत समझिए कि राम राम करने से क्या होगा। तुलसीदास जी लोग कितना हमने देखा बाल कांड में, तो पहले 2 दिन उसी में चल रहा था नाम रामायण, नाम नाम नाम। तो कलयुग में क्या है? नाम की महिमा है। तो यहाँ वर्णन है, कृत युग सब जोगी विज्ञानी, सतयुग में सब विज्ञानी योगी है। जो अभी मैंने बताया वो यहाँ पे सब बताया। और कहते हैं ऐसा एक कलयुग है, तो इसमें मैं नाम का जप करता था। और क्या हुआ, बहुत वर्षों तक मैं अयोध्या में रहा, और उसके बाद अकाल पड़ा। क्या हुआ? अकाल। अयोध्या में अकाल पड़ा तो फिर क्या हुआ? तो बोले मैं चला गया उज्जैन चला गया। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश, अवंतिका। गयो उज्जैन सुनी उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र, मैं वहां पर रहा। अब कालभूषण जी उज्जैन में, तो हम लोग भी चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा चरित्र बताएं, वो हम शाम को देख के पूर्ण करेंगे। इस पूरे चरित्र में यही दिखाया है, जिसमें मैंने कहा धीरे धीरे व्यक्तित्व में बदल होते जाते, परिवर्तन, और बहुत